बीजेपी के लोग कहते हैं कि ईसाई की रैली है, ऐसे लोगों को जूता चप्पल खोल के मारना चाहिए। षड्यंत्र चल रहा है सरना और ईसागर के बीच में आदिवासियों को लड़ाने की। शुरू से ही भाजपा का विरोध किया। आदिवासियों को खड़ा कर दीजिए जगह पे और लाखों करोड़ों आदिवासियों को कत्ल कर दीजिए। ये षड्यंत्र चलते हैं। आगामी 4 फरवरी को जो मोराबादी मैदान में आदिवासी एकता रैली के जो आह्वान किया गया है, उस आह्वान के तहत ही आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ है ये। और मैं बताना चाहता हूं ये भी आपको कि जैसे आप छत्तीसगढ़ में जैसी सरकार बनी, वहां हसदेव जंगल काटा जा रहा है और वहां बसे हुए जो हमारे आदिवासी मूलवासी जो वहां के भाई हैं, उन सबों को मारपीट करके वहां से भगाया जा रहा है। ये मुद्दा हुआ एक। दूसरा मुद्दा हुआ जो मणिपुर में आए दिन हमारे आदिवासी महिलाओं को, लड़कियों को नंगे करके घुमाया जा रहा है, उसके खिलाफ में ये आदिवासी महारैली। और आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में एक विधायक बीजेपी के उसके प्रतिनिधि, उसके द्वारा आदिवासी पर पेशाब किया जाता है, उसके खिलाफ है। और जिस तरह से भी षड्यंत्र चल रहा है सरना और ईसागर के बीच में आदिवासियों को लड़ाने। आपको पता होगा कि देश में क्या हालात है। देश में जिस तरह से अभी हमारे राष्ट्रपति बनाए जाते हैं आदिवासी को, और उस आदिवासी को संसद भवन में नहीं बुलाया जाता है, सबसे दुख की बात है। और राम मंदिर में भी नहीं बुलाया जाता है। मतलब एक तरह समझिए कि आदिवासी को मुखौटा को बना के खड़ा कर देना रबर स्टैंप की तरह और आदिवासी को यूज करना, ये बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा करते हैं। और इसी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम लोग 4 फरवरी को हम लोग इसका पूरा विरोध प्रदर्शन करने के लिए एक तरह समझिए कि महारैली का आयोजन किया गया है। और इस महारैली में आपको बताना देना चाहते हैं हम कि ईडी के खिलाफ आक्रोश जो लोगों के जो मन में जो भरा हुआ है, वो पूरा आक्रोश के साथ पर हरवे हथियार से लैस होकर के लाखों की भीड़ में लोग पहुंचेंगे। आदिवासी एकता रैली अपना परिचय देंगे और ये मोराबादी खचाखच भरने का प्रयास हम लोग करेंगे। ये आदिवासी रैली मत कहिए, महारैली हम लोग इसको कहते हैं। एक चीज आपको बता देना चाहते हैं, आदिवासी शुरू से ही भाजपा का विरोध किया है और भाजपा आदिवासी को वोट लेने के लिए एक आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया है। लेकिन आदिवासी राष्ट्रपति बनाने के साथ आपने देखा हो उसके साथ क्या क्या हो रहा है। आप देखिए, राम मंदिर में नहीं बुलाया जाता है, संसद भवन में नहीं बुलाया जाता है। एक आदिवासी को खड़ा कर दीजिए जगह पे और लाखों करोड़ों आदिवासी को कत्ल कर दीजिए। ये षड्यंत्र चलते हैं बीजेपी के लोग। समझिए कि अपने अस्तित्व को बचाना और आदिवासी अपने हक अधिकार को जागरूक करना और आदिवासी को एकता के लिए ये रैली है। बात करें आदिवासी की नहीं बात करें, हिंदू की बात करें, मुस्लिम की बात करें, सिख की बात करें, ईसाई की बात करें, सभी कुछ ना कुछ टुकड़े में बटे हुए हैं। सच्चाई में बता देना चाहता हूं, मुस्लिम में कहेंगे तो शिया सुन्नी में बटे हुए हैं, है ना। तो आदिवासी पे बहुत सारे गुट में बटे हुए हैं। लेकिन अब समय आ गया है एकजुट करने का और जो हमारे ऊपर हक और अधिकार, हमारे संस्कृति, सभ्यता और भाषा और कल्चर और आरक्षण को जो समाप्त कर रहा है, उसके खिलाफ एकजुट होकर के मुकाबला करने का समय है। आदिवासी बहते हुए में नहीं बहता है, मतलब कहे तो लहरों के साथ नहीं बहता, लहरों के चीर के निकल के मंजिल की ओर बढ़ने वाला आदिवासी होते हैं। और आदिवासी हमारे मुख्यमंत्री भी हैं जो अपने झारखंड राज्य के लिए लड़ रहे हैं। दिसम गुरु शिबू सोरेन का बेटा है। आज वो ईडी का सम्मान का उनको जवाब दे रहे हैं। और हम लोग यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यही बता देना चाहते हैं कि ईडी अगर कुछ गलत करती है तो ये आदिवासी समाज उलगुलान करेगी। देखिए, सबसे पहली बात, चुनाव का भी घोषणा जो बिगुल फूका गया है, लोकसभा चुनाव है, तो सभी अपने अपने दुकानदारी लगाएंगे। मैं बताना चाहता हूं कि दुकानदारी में जो लोग बहेंगे, लोग अपने मान और सम्मान को जो बेच करके जो आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने संस्कृति, सभ्यता, भाषा और कल्चर, अपने समाज को जो लोग बेच कर आगे जाना चाहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में जाए। और जिसको अपना अस्तित्व बचाना है, अपने क्षेत्र में रहे, अपने क्षेत्रीय पार्टी का और साथ दे। ये डिलिस्टिंग होना जाने का कुछ मतलब नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा, इस तरह का मामला, इस तरह का बीज डाल दिया जाता है, लोगों के बीच में भ्रम पैदा कर दिया जाता है ताकि हमें वोट का प्रोविजन, वोट का संख्या हमारे पास आए। और बता देना चाहिए तो बंधु तिर्की जिस तरह से बयान किए हैं, वो अपने अनुसार अपने जगह पे ठीक है। और आने वाले दिन में ये परिचय और एकता दिखेगी। मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ, ये देखिएगा पूरे जितने भी हमारे 3200 जनजाति हैं, तमाम 3200 जनजाति का भागीदारी उसकी उस दिन की रैली में होगी। और झारखंड राज्य के बाहर के भी आदिवासी को निमंत्रण देने का काम हो रहा है और बाहर के राज्य के आदिवासी भी आएंगे अपने हक अधिकार को। और बीजेपी के लोग कहते हैं कि ईसाई की रैली है, ऐसे लोगों को जूता चप्पल खोल के मारना चाहिए। हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, न डिवाइड एंड रूल की राजनीति करते हैं। हम आदिवासी अपने हक और अधिकार की रैली की बात करते हैं
अपने हक और अधिकार के लिए आवाज उठाते हैं। सड़क हो चाहे सदन हो, हम लोग अपने अपने हक अधिकार की बात को करते हैं। और ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि जब भी बीजेपी की सरकार आई है, आदिवासी उल्लंघन किया है, सड़क पर उतरा है, ये सब चीज देखा हुआ है। और हम बता देना चाहते हैं कि जो भी कहे कि ईसाइयों का रैली है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज 4 तारीख को जो रैली होना है, हमारा जो प्रार्थना सभा है, उसके माध्यम से जो हमारा जो प्रार्थना जो शुरू होता है, जो किसी भी कार्यक्रम के लिए हम लोग जो करते हैं प्रार्थना, उस प्रार्थना के साथ हम लोग ईसाई और सरना की बात अब ना करें। मैं फील कर देना चाहता हूँ, आदिवासियत की बात करें, आदिवासी हक अधिकार की बात करें, हम लोग उसको लेकर के हम लोग विनती प्रार्थना के साथ हम लोग उसको रैली को आगे बढ़ाएंगे। जो आदिवासी महारैली कर रहे हैं वो पूरी आदिवासी एकता के लिए है, अखंडता के लिए है। और हमारा जो परंपरा रही है, एक आदिवासी एक मंच पर आए, एक खटिया एक पटिया एक अखड़ा में बैठने का हम लोग का प्रचलन है। लेकिन आपका सवाल है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि क्रिश्चियनों का ये रैली है, और ये वही लोग हैं जब CNT एक्ट का जो संशोधन हो रहा था हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के द्वारा, वही लोग संशोधन की बात कर रहे थे और आज भी वही तोड़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए ये सरना ईसाई की नहीं, बल्कि जो आदिवासी सिद्धांतों, आदिवासी जो है परंपरा और आदिवासी के समर्थक के लोगों का एक एकताबद्ध तरीके से एकता रैली का हम लोग आयोजन किए हैं। कि देश के अंदर में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लगातार आदिवासियों पर पोलाइजेशन के लिए काम कर रही है, आदिवासियों का हस्तक्षेप करने के लिए काम कर रही है, एक तरफ राष्ट्रपति के माध्यम से आप वन अधिकार कानून का जो है संशोधन किया जा रहा है, और कभी भी देखते हैं हमारे विरोधी दल RSS हो, बीजेपी हो, चाहे उसके जो भी लोग हैं, कभी भी आदिवासी हितों के लिए काम नहीं किया है। चाहे जमीन लूटने के बारे में देखे हैं आपने। मैं ये कहना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से, आप धर्म कोड को लेकर के आप क्यों नहीं चिंतन कर रहे हैं, आप सदन में क्यों नहीं उठाते हैं, आप डिलिस्टिंग को उठाने वाले हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं तो हमारे जो परंपरा के संगठन है, चाहे डोकलो सोहर हो, चाहे मानकी मुंडा समाज के प्रतिनिधि हो, या पढ़ा समिति के लोग हो, हम सभी से अपील करना चाहते हैं इस रैली में आए और इस तोड़क तक जो भाजपा और RSS के जो लोग हैं जो हमको तोड़ना चाहता है और झारखंड में वैमनस्य फैलाना चाहता है, वो ये कभी हम लोग पूरा होने नहीं देंगे। इसलिए अपील करना चाहते हैं 4 फरवरी 2024 को मोराबादी कूच करने। और मैं कहना चाहता हूं ये रैली जो है राजनीतिक दिशा और सामाजिक दिशा के तौर पर एक नई लकीर खींचने का काम करेगी, और देखने का मिलेगा कि वहां पर हम सभी भाईचारे के साथ, चाहे जो भी धर्म मानते हो, मैं डंके की चोट कहना चाहता हूं, वो आदिवासी हैं, आदिवासी अधिकार को मानते हैं, वो हमारे साथ रहेंगे। कार्तिक उरांव ने कभी डिलिस्टिंग की बात नहीं किया है। कार्तिक उरांव ने कहा है कि धर्म कोड चाहिए, हम आदिवासी को धर्म कोड चाहिए, आदि धर्म की जो है उन्होंने बात रखा था। ये डिलिस्टिंग ला करके ये सोचता है कि डिलिस्टिंग हम ईसाइयों को करेंगे। अरे मैं तो चाहता हूँ ईसाई को भी करो, क्या बोलते हैं, हिंदू को भी करो, जो बने आदि मतलब मुस्लिम है उनको भी करो, सबको डिलिस्टिंग करो। लेकिन डिलिस्टिंग देखिए एक राजनीतिक स्टंट है। डिलिस्टिंग करेंगे तो ये कानून बनाइए ना भाई, आपका 20 साल से आपका सरकार है, कौन रोका है भाई। लेकिन डिलिस्टिंग करके जो है हम खतियान में नाम हटा देंगे क्या, उसकी रसीद में नाम हटा देंगे, ये बहुत बड़ा जो है कानून का बात है। लेकिन ये पूर्ण रूप से ये भारतीय जनता पार्टी हम आदिवासी को तोड़ना चाहती है। उसको मालूम है कि आदिवासी जागरूक हो गया है और अभी नहीं तोड़ेंगे तो वोट नहीं मिलेगा। इसलिए हम अपील करना चाहते हैं झारखंड की आवाम से, हम आदिवासी और मूलवासी से भी कहेंगे कि ऐसे तोड़क से सावधान रहना चाहिए, और आदिवासी में एक फिर आदिवासी मूलवासी का राज स्थापित होना चाहिए, ताकि हम भाईचारे के साथ यहाँ रह सकते हैं और हम एक नया समाज का निर्माण करने के लिए हम लोग आगे बढ़। देखिए वो भाई भटक गए हैं, वो भाई की यहाँ की संस्कृति को नहीं जानते हैं। हम तो चाहेंगे जो भाई इस तरह का बोल रहे हैं वो सुधर जाएंगे, और हम अपील करना चाहते हैं वो हमारे मंच पर आ जाएं, क्योंकि उनको नहीं मालूम है कि आदिवासी भाषा क्या है, धर्म कोड किससे कहते हैं, 5वीं अनुसूची किससे कहते हैं, जमीन की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। जो लोग नहीं जानते हैं वही इस बात को करते हैं। इसलिए जो भटके हुए भाई को बोलेंगे कि हमारे मंच पर आए और आदिवासी एकता और अखंडता की बात करें, क्योंकि झारखंड इसी बातों से जाना जाता है, झारखंड इसी कर्तव्यों से जाना जाता है, संस्कृति से जाना जाता है।